बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। सत सत नमन। गुरुदेव के द्वारा किए गए प्रवचन। संतमणि पुष्प प्रथम, अध्याय प्रथम। शीर्षक है झंकार। आज का प्रसंग लेने के पहले पूर्वगत कुछ पंक्तियां आई हैं, जिसे मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। झंकार शब्द है। शब्द झंकार के भीतर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कैसे झंकार होती है, इसके कई रास्ते हैं। एक बर्तन है, उस बर्तन पर यदि किसी दूसरे वस्तु का प्रभाव प्रहार किया जाता है तो उस अवस्था में बर्तन में भी आवाज होने लगती है। आवाज झंकार नहीं। आवाज के बाद जो उसमें एक ध्वनि निकलती है, उसका नाम है झंकार। प्रश्न हो सकता है, आवाज कैसी, झंकार कैसी? जो शब्द कानों में पड़ता है वह तो शब्द है, और शब्द सुनने के पश्चात एक ध्वनि निकलती है जो छूने से नहीं, सुनने के पश्चात निकलती है। वह है झंकार। यदि वह शब्द मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर एक ध्वनि निकाले, एक ऐसी झंकार निकले, तो दुनिया के तमाम कार्य उस झंकार के सम्मुख बेकार हो जाए। सुनता है कौन? सुनाता है भक्त। सॉरी, सुनता है कौन? सुनता है भक्त। बच्चे की आवाज बच्चे की माँ सुनती है। जैसे बच्चे की आवाज उसकी माँ सुनती है, माँ के कान में वो आवाज ऐसी बैठी हुई है कि 100 बच्चों के बीच में भी यदि उसका बच्चा रोता है तो माँ का ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है। मुल्ला मस्जिद के ऊपर खड़ा होकर अजान देता है, लेकिन जिसे वो पुकारता है वो भीतर से पुकार के कहता है, किसे सुनाता है तू? मैं तेरे भीतर हूँ, तू मुझे भीतर में देख। यह झंकार पैदा होती होगी, तेरी आवाज में भी मेरी आवाज होगी। यह झंकार पैदा होगी तो तेरी आवाज में भी मेरी आवाज होगी। जब तक मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर, अपने भाव के बल पर मनुष्य बोलता है और भीतर की झंकार कुछ भी नहीं, तब तक बोलना बोलना ही है। लेकिन जिस दिन उसकी वाणी के साथ प्रभु की झंकार निकलती है, सब लोग आश्चर्य करके कहते हैं कि यह किसकी आवाज है? भक्त की आवाज है या भगवान की?
या भगवान के प्यारे की कौन जाने किसकी आवाज है। किसी भी चीज की प्रशंसा सुनकर या व्यवहार में लाकर की जाए, किसी भी चीज की प्रशंसा सुनकर या व्यवहार में लाकर की जाए, ये दो तरह की बातें हैं। यदि सुनकर करता है तो समझिए इसमें बहुत कुछ निरर्थक बातें हैं, और यदि व्यवहार करके देखा है तो मानना पड़ेगा जरूर इसने कुछ सुना है, देखा है। आज का प्रसंग लेते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें रहती हैं, शक्ति है यह तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन जिसे शक्ति प्राप्त हो जाती है वही शक्ति का प्रयोग करके दुनिया को दिखला देता है, आश्चर्य में डाल देता है। छोटी सी भाप भी क्या गजब का काम कर सकती है, इसे मनुष्य नहीं जानता। कोयला जल करके भाप बनी, रेलगाड़ी चलने लगी, यह तो दुनिया ने देखा, लेकिन पहले भी तो भाप थी, क्यों नहीं रेलगाड़ी चलाई लोगों ने। ये कोयला तो पहले भी जलता था, फिर क्यों नहीं ध्यान दिया भाप की तरफ। जब दुनिया ने ध्यान दिया भाप की तरफ तो उसमें गति पैदा हो गई, लेकिन यह बाबा की कृपा है कि भाप के आने से ही वह भाप की गति स्वतः होती है। इससे पढ़ता हूं इस पंक्ति को। जब दुनिया ने ध्यान दिया भाप की तरफ तो उसमें गति पैदा हो गई, लेकिन यह बाबा की कृपा है कि भाप के आने से ही वह भाप की गति स्वतः होती है। रेलगाड़ी को चलाने के लिए भाप का एक इंजन है, लेकिन तमाम भावनाओं को एक करके भाव रूपी भाप कहाँ पहुंचती है, वह अनहद है, वह असीम है। उसे कोई नहीं जान सकता जब तक कि वह उस स्थिति में नहीं आता। दुनिया के तमाम अभावों को मिटाने के लिए इस युग में भाव ही सबसे प्रधान है। भाव ही मनुष्य के भीतर ऐसी भावना देता है कि जिस भावना को पाकर मनुष्य अभाव भूल बैठता है। प्रभात होते ही मनुष्य को अभाव मालूम होता है, भाव वाला भाव में आता है, उसका भी अभाव पूर्ण हो जाता है, लेकिन अभाव की तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती। अभाव वाला दिन भर अभाव अभाव ही करते हुए प्रभात संध्या रात्रि व्यतीत करता है। प्रश्न हो सकता है कि यह क्या चीज है। भाव वाला रोटी की चिंता नहीं करता, वह तो रोता है, भाव नहीं आता। मेरे जीवन मैं क्या करूं, रोता है इसलिए कि इतनी भावपूर्ण बातें सुनी, फिर भी मेरी आंखें, मेरा दिल कैसा पत्थर जैसा है कि फूटा नहीं, उसमें से प्रेम का झरना बहा नहीं,
तो मैंने क्या वाणी सुनी। वह कौन सी आवाज है, कौन सी ध्वनि है, कौन सी झंकार है, जिस झंकार को सुनने के पश्चात मनुष्य की भावना बदल जाती है। मनुष्य मनुष्य तब तक था जब तक मनमानी करता था। मनुष्य की स्थिति कब बदली? जब उसके मन में मनमोहन की, जब उसने मन से मनमोहन की कथा सुनी। मोहन ने मोहित कर दिया मन को। मन जो था मनमोहन का हो गया। जब मन मनमोहन का हो गया, अब मन को साधना नहीं, जप की, तप की, ध्यान की, धारणा की, उपवास की, तीर्थ की कौन सी आवश्यकता है। मैं जिसे बुलाऊं वो मेरे घर में अपने आप आ गया। जिसके लिए मैं छटपटाता था वो स्वयं आज खड़ा होकर के दर्शन दे रहा है। तो मुझे कहाँ जाना है। वह तो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कहाँ दर दर भटकता है। मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। अपने दिल का दरवाजा खोल। मुझे जरा सी जगह दे। मुझे प्यार से पुकार कर कह कि मैं तेरा। ये प्राणी, मुझे गीता नहीं सुनानी है। गीता तो मैं सुन चुका। रामायण की कथा मुझे नहीं कहनी है। वह लीला तो मैं कर चुका। आज मैं तेरे मुख से केवल एक आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं संसार का नहीं, ए मेरे प्राणों के आधार, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ। यह दुनिया मेरे हृदय में झंकार नहीं पैदा कर सकती। यह तो चिंता पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है, ईर्ष्या पैदा करती है। लेकिन हे राम, तेरा नाम नहीं पैदा करती। जो तेरा नाम पैदा करता है, जो तेरे नाम के पीछे दीवाना है, उस नाम के पीछे मुझे भी दीवाना कर दे कि मैं भी दीवाना होकर राम राम कहता हुआ, श्याम श्याम रटता हुआ दुनिया में पागलों की तरह फिरूं। क्योंकि मैं तेरा हूं, तेरा हूं। यह है तेरे की आवाज, मीठी आवाज सृष्टि करने वाले के कानों में गूंजने लगी तो झंकार पैदा हुई। झंकार झंकार में मिल गई। वह कहता है कि मैंने जो मनुष्य बनाया वह बेकार नहीं बनाया। क्योंकि आज उसने स्वीकार किया कि मैं तेरा हूं। यह वह झंकार थी। यह वह आवाज थी जिस भावना ने मनुष्य के अनेक जन्मों की कालिमा को मिटाकर कहा कि मैं कालिमा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा माँ काली, তুমি আমার আর আমার মা কেউ নেই। मैं कहूंगा माँ काली, তুমি আমার মা আর আমার মা কেউ নাই। और कोई मेरी माता नहीं,
काली, तू ही मेरी माँ है। आज काली माँ धुल गई, कलंक धुल गया जो दुनिया के अभाव का मेरे हृदय पे लग गया था। आज कलंक लगा है, प्रभु को याद कर। कल अंक में होगा, गोद में बैठाएगा, और जिस दिन वो गोद में बैठा लेगा, उस दिन कलंक लगाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब प्रभु की गोद में जब प्रभु गोद में ले, तो कलंक कैसे लग सकता है? अरे, प्रभु के प्यारे को कलंक लग गया तो भगवान को न कलंक लग गया ना। सोच और समझ, कलंक नहीं, कल अंक गोद में लेगा प्रभु तुझे, और कहेगा, तूने कहा ना, तू मेरा है। मैं भी कहता हूं कि दुनिया के लिए नहीं, मैं भी कहता हूं कि दुनिया के लिए नहीं, तू मेरा है। मैं जानता हूं तू मेरे बिना रह नहीं पाता। अरे, मैंने तो तुझे औरों के लिए भेजा है, तेरे लिए नहीं भेजा। तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों निरर्थक भाव लेता है? तू मेरे लिए तू मेरे अंक में है। देख, मनुष्य की गोद तो छोटी, मैं विराट हूं, सब जगह फैला हुआ हूं, इसलिए सब जगह मेरी गोद है रे। तू ऐसा क्यों समझता है? मनुष्य की तरह की मनुष्य की गोद तो छोटी होती है। छोटा सा शरीर, छोटी सी गोद, लेकिन भगवान तो अनंत है, इसलिए अनंत की गोद में अनंत है। जहां बैठा है, वहां उसकी गोद में ही तो बैठा है वो। जब यह भाव मनुष्य के हृदय में झंकार करने लगता है, उस समय मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, भगवान का ही हो जाता है। भगवान की ही भावना उसके हृदय में काम करने लगती है। आज के प्रसंग को क्रमशः विश्राम देते हैं। आवाज और झंकार दो अलग अलग बातें हैं। एक वस्तु का प्रहार दूसरी वस्तु पर होता है, तब उसमें प्रथम आवाज होती है, और उस आवाज के बाद जो सूक्ष्म झुंझुनिए के जैसे होती है, वो है झंकार। और ये बाहर की झंकार कुछ समय के लिए, जब तक चोट है तब तक आवाज भी है और झंकार। ये बाहर की झंकार है ना। लेकिन जब भीतर की झंकार कहाँ? हृदय में। भीतर की झंकार यदि हृदय में, और यदि हम हृदय के आगे प्राणों में, तो ये प्राणों की ही तो झंकार है। प्राणों में ही तो स्पंदन है, प्राणों में ही तो शक्ति की धारा है, जो हमारे भौतिक शरीर को गति दे रही है। ये प्राणों में ही तो स्पंदन है, ये प्राणों में ही तो शक्ति है, ये प्राणों की ही झंकार है, जो हमारे
भौतिक शरीर को ही नहीं, सिर्फ अंतःकरण को भी गति दे रही है। और इस अंतःकरण से हम अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, हृदय, इस शक्ति की धारा से ही तो हम अनुभव कर पाते हैं। इसमें चेतना है, इसमें शक्ति है, तभी तो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह, हमारी जिह्वा रस का स्वाद भी चखती है। और ये जिह्वा तो ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। ये बाहर के वस्तु का रस, भोजन का रस, स्वाद के रूप में चखती है। और यही रचना, जब इस रचना से मीठी वाणी बोली जाती है, तो मीठी वाणी का रस भी चखती है। मीठी वाणी, मीठी वाणी, मीठी वाणी का एक बहुत गहरा अर्थ है। उस वाणी में मिठास घुल गया, उस जल में चीनी घुल गई। अब वो जल जहां भी जाएगा, बोला तो गया था तो वो ग्लास में, लेकिन इसे जो भी पिएगा वो भी मीठा हो जाएगा। और यदि ये मीठी वाणी, हृदय की झंकार, जो प्रभु की कृपा से भक्त के हृदय में हो सकती है, और हो सकती नहीं, होती है, होती है, निश्चित है कि प्रभु की कृपा से होती है। यदि वो झंकार इस वाणी में घुल जाए, तो कौन सी आवाज, किसकी आवाज, जिसकी झंकार थी उसकी वाणी, उसकी आवाज, कौन भक्त कौन भगवान, झंकार झंकार में मिल जाती है। झंकार शब्द बनकर वाणी बनती है। और वो शब्द भी उस झंकृत हृदय से अपने आप जुड़ते जाते हैं। याद करें हम, शिकागो के अंदर में स्वामी विवेकानंद ने जब अपने जीवन में प्रथम धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, ये वाणी थी। इस वाणी में गुरुदेव की झंकार थी, जो कहते हैं, माँ আমার আর কেউ না, তুমি আমার माँ। उस हृदय की झंकार थी। कितना प्रभाव पड़ा। सिर्फ प्रभाव नहीं, कितने के हृदय में झंकार पैदा हो गई। और चल पड़े गुरु की शरणागति के मार्ग, प्रभु के मार्ग में। जीवन सज गया। ये झंकार है जो अनंत है।
इसकी कोई हद नहीं। यह दुनिया मेरे हृदय में झंकार पैदा नहीं कर सकती। ये दुनिया तो चिंता पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है, ईर्ष्या पैदा करती है। कौन है झंकार पैदा करता है? उसके हृदय में झंकार पैदा होती है जो कहता है, मैं तेरा, प्रभु मैं तेरा। जो कहता है, তুমি আমার মা, আর আমার মা কেউ না। इस वाणी को हम अपने जीवन से जोड़ें, अपने हृदय को देखें। क्या ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हो सकता है? हम तो बैठे हैं प्रभु के दरबार में, हम तो बैठे हैं प्रभु के दर पर, और प्रभु बैठा है, कहता है कि मैं तेरे भीतर हूं। क्यों ना हम भीतर उसका दरबार को देखें, निहारें। संत का मार्ग भीतर का है, संत का दायरा भीतर का है। हम भी तो भीतर से बाहर आए, हम भी तो सूक्ष्म से स्थूल बने। संतमणि में प्रसंग आता है, जी, समझाते हैं गुरुदेव। हाँ, माँ बच्चे की उम्र नहीं देखती। माँ तो उसे उसी पर टिकी हुई है, उसी दिन पर, उसी प्रथम दिन पर जब बालक की गोद में है। आज भी 60 बरस के बच्चे के ऊपर माँ सर पे हाथ रख के प्यार देती है। और उस माँ के लिए हम, तुम ही हमार माँ। बालक तो कह देगा मैं तेरा हूं, लेकिन हम, वो भाव है, कह तू, सुन तू, दरवाजे पे खड़ा होके कह रहा है, बुला रहा है वो। उसे चिंता है, उसकी दृष्टि तुझ पर है। मेरे बच्चे क्यों दुखी? मेरे बच्चों के हृदय में क्यों विषैली झंकार पैदा हो? क्यों चिंता, घृणा? इसमें वो अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैंने तो मनुष्य को अपना जैसा बनाया, सर्वश्रेष्ठ कृति की। आज उसके हृदय में क्यों नहीं झंकार पैदा हो? क्यों नहीं उसकी वाणी में मिठास आता? क्यों नहीं उसके जीवन में सरलता आती? क्यों नहीं उसके जीवन में विज्ञान आता? क्योंकि वह भीतर से घुटता है। भीतर में विषैली झंकार हो रही है। समझने के लिए बाहर वस्तु है, उस वस्तु से हमें मोह हो गया, तो मोह तो हमारे भावना में बस गया, उतर गया, ठहर गया, जम गया। वस्तु खत्म, चली गई कहीं और।
लेकिन मोह तो ठहर गया। चिंता, ईर्ष्या, ये विषैली भावना तो ठहर गई हमारे अंतःकरण में, उसने घर बना लिया। और बार बार उसी बातों से हम मिलते रहते हैं, उसी बातों को हम बोलते रहते हैं, उसी बातों को हम दोहराते रहते हैं। इसे संस्कार मत कहो, सिर्फ जाने अनजाने में हुआ। लेकिन आज तो तुम्हें ठाकुर मिला है ना, आज तो तुम्हें शरणागति मिली है, आज तुम्हें उसकी दृष्टि मिल रही है, आज तुम्हें उसका प्यार मिल रहा है, आज तुम्हें उसका निमंत्रण है, आमंत्रण है, आज वो तुम्हारे दरवाजे पर आया है। कुछ तो सुन उसकी, क्या स्वार्थ है उसका, कुछ तो समझ कि निस्वार्थ क्या होता है। कुछ तो समझ कि प्यार भरा दिल क्या नहीं कर सकता। इस जीवन में तू अपने जीवन में प्यार से भरकर क्या नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी बन सकता है, गृहिणी भी रह बन के सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीवन का कोई भी पहलू प्यार से संवर जाता है, श्रृंगार हो जाता है उसका। हृदय में झंकार होती है ना, तभी प्यार की गति स्वतः होती है। शब्द आया था ना, स्वतः। बाप, एक मिनट में पढ़ता हूँ उसमें। वह कौन सी आवाज है, कौन सी ध्वनि है, कौन सी झंकार है, जिस झंकार को सुनने के पश्चात मनुष्य की भावना बदल जाती। मनुष्य मनुष्य तब तक था जब तक कि मनमानी करता। मन की स्थिति कब बदली, जब उसने मन से जब उसने मन से मनमोहन की कथा सुनी। मोहन ने मोहित कर दिया मन को। मन जो था मनमोहन हो गया। मन जो था मनमोहन का ही हो गया, इसीलिए वो मनमोहन हो गया। जब मन मनमोहन का हो गया, अब मन की साधना, मन की साधना की, जप की, तप की, ध्यान की, धारणा की, उपवास की, तीर्थ की कौन सी आवश्यकता है भाई। बीच बीच में भाई आ जाता है, वाणी में तो नहीं लिखा हुआ। मैं जिसे बुलाऊं वह मेरे घर में अपने आप आ गया। जिसके लिए मैं छटपटाता था वो स्वयं आज खड़ा होकर के दर्शन दे रहा है। तो मुझे कहाँ जाना है। वह तो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कहाँ दर दर भटकता है। मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। अपने दिल का दरवाजा खोल, मुझे जरा सी जगह दे। दिल का दरवाजा खोल, दिल में जरा सी जगह दे, जरा सा स्थान दे। शरणागति का स्थान दे।
आज याद कर प्राणी, शरणागति ने तुझे क्या दिया। कहने की जरूरत नहीं है, हृदय भरा है सबों का अनुभवों से। हृदय में रस इतना कि आज उस रस से अनुभूतियां पैदा हो रही हैं, अनुभव अनुभूतियों में बदल रहे हैं, सूक्ष्म ध्वनि पैदा हो रही है। उसे तू बस सुनता जा, मुंह से भजन न कर, उस ध्वनि से तो सुन और तेरा भजन हो गया। स्वतः, नित्य निरंतर, जो चीज स्वतः है वही नित्य निरंतर है। एक छोटे से अणु को परमाणु के चारों तरफ कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये स्वतः घूम रहे हैं। वहां कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। स्वतः सूर्य के चारों तरफ ग्रह है, स्वतः हो रहा है। स्वतः बहुत गहराई का बात तब है। और जब प्रभु की कृपा से कोई चीज स्वतः हृदय में होने लगती है, तो ये हृदय है। ये वस्तु नहीं कि जहां जब तक आवाज है या चोट है तब तक झंकार होगी। ये हृदय है, वहां वो चीज स्वतः नित्य निरंतर अनंत के रूप में होती रहेगी, होती है, होती रहेगी। आगे की पंक्ति पढ़ता हूं। वह तो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कहाँ दर दर भटकता है, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। अपने दिल का दरवाजा खोल, मुझे जरा सी जगह दे। मुझे प्यार से पुकार कर कह कि मैं तेरा। हे प्राणी, मुझे गीता नहीं सुनानी है। गीता तो मैं सुना चुका। रामायण की कथा मुझे नहीं कहनी है, वो लीला तो मैं कर चुका। आज तो तेरे मुख से केवल एक आवाज सुनना चाहता हूं, मैं संसार का नहीं। ए मेरे प्राणों का आधार, प्राणों के आधार, मैं तो तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। मैं तो तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। क्या है, क्या है, क्या है। हृदय से कर, हृदय से कर। और आज हृदय सुंदर बन गया, पवित्र बन गया, विराट बन गया। क्यों? प्रभु की कृपा से ही तो बना। और क्यों? तूने हृदय में एक स्थान दिया उसकी वाणी को। तूने स्थान दिया शरणागति के भाव को हृदय में। तूने स्थान दिया उसके प्यार को, जो पाया उससे उस प्यार को स्थान दिया हृदय में। उसके चरण स्पर्श को जो स्वाद तूने चखा, उस स्वाद का रस को स्थान दिया तुमने हृदय में। वॉलेट में नहीं रखा पैसे, घर में नहीं रखा पैसे। तूने तो
अपनी कमाई को प्रभु के चरणार बिंद के बैंक में जमा कर दिया। सबसे बड़ा बैंक है चरणार बिंद का भाव। चक्रवर्ती ब्याज से भी अधिक ब्याज मिलता है। वहां तो इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि ब्याज की राशि मूल से कहीं अनेक गुना। पहले हृदय को खोल। ठाकुर आए हैं, दरवाजा खोल कहते हैं, दरवाजा खोल कहते हैं। दो बार कहा, दो बार कहा, कहाँ दर दर भटकता है। मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, अपने दिल का दरवाजा खोल, मुझे जरा सी जगह दे। मुझे प्यार से पुकार कर कह कि मैं तेरा। हे प्राणी, हे प्राणी, मुझे गीता नहीं सुनानी। गीता तो मैं सुना चुका। रामायण की कथा नहीं मुझे कहनी है, वह लीला तो मैं कर चुका। आज तो मैं तेरे मुख से केवल एक आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं संसार का नहीं, ए मेरे प्राणों के आधार, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ। और ये तुलसीदास जी ने तो रामायण लिखी, लेकिन ये रामायण कब लिखी? कैसा जीवन था तुलसीदास जी का, सभी जानते हैं। उनके जीवन में जब उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि तुम एक अंश भी ये प्यार प्रभु से करो जो मुझसे करते हो, उसका एक अंश भी प्रभु से करो। उसके बाद कौन आया उनके जीवन? गुरु। गुरु भले ही सामने न थे उनके, या कभी कभी मिलते होंगे, मैं नहीं जानता उनकी कहानी को। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि गुरु की कृपा ज्ञात अज्ञात के उनके ऊपर बरसती रही, उनके भावनाओं को सजाती रही, उनके हृदय को स्पर्श करती रही। और तुलसीदास जी ने उसको हृदय में स्थान दिया, हृदय में स्थान दिया। और राम तो, भगवान राम तो त्रेता युग के थे। वही राम को, वही राम को समय की कोई सीमा नहीं, पाबंदी नहीं, बाधा नहीं, बंधन नहीं। उसी राम को इस युग में हूबहू उसी भाव से उन्होंने हृदय में अनुभव किया। झंकार होने लगी, झंकार होने लगी। और झंकृत हृदय ने रामायण की रचना की है। और आज भी उस रामायण को पढ़कर यदि भक्तों का हृदय झंकृत होता है, तो वो समझते हैं रामायण क्या है। राम का घर है। राम का घर कहाँ है? भीतर है, भीतर है। कहाँ राम विचरण करते हैं? भीतर है, भीतर है। थोड़ा सा समझने के लिए, भीतर इंप्रेशन है, और भक्त उस इंप्रेशन का हूबहू
वैसा ही एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वही वाणी, वही झंकार। भाषा दूसरी हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव तो वही है ना। ये झंकार ने आवाज दी है, और ये झंकार ही थी कृष्ण की गीता के रूप। ये झंकार ही थी कृष्ण की बांसुरी में। ये झंकार ही थी पायल की झंकार। प्रभु चरण पायल, पद धूलि, पद ध्वनि। स्थूल रूप से समझ के मत समझो कि हाँ मैं जानी ज्ञानी हो गई। उसका अनुभव करो, हृदय में अनुभव करो। आया ना प्रश्न? प्रशंसा कर देना और उसको व्यवहार में लाकर बात करना, बहुत फर्क है। इस भोजन के अंदर में इतना प्रोटीन है, इतना कैलोरी है, वगैरह वगैरह। ये तो देखकर, सुनकर, समझकर बोलने की बात है। व्यवहार में लाओ। तो देखो प्रोटीन कैसे तुम्हारे स्वास्थ्य को, कैसे एक संयमित भोजन तुम्हारे स्वास्थ्य को, और कैसे संयमित जीवन तुम्हारे जीवन का स्वास्थ्य बना देता है। जीवन का स्वास्थ्य क्या, सिर्फ शरीर का नहीं, बायोलॉजिकल बॉडी का नहीं, अंतःकरण का स्वास्थ्य बना देता है। जहां हृदय की झंकार वाणी बनती है, प्रभु की आवाज बनती है। जहां हृदय की झंकार प्रभु का रूप उस शरीरधारी में दर्शन करवाती है। मनुष्य, तुम्हारी इंद्रियां तो अभी बाहर से भीतर प्रवेश की बात थी, ज्ञान बाहर से आकार का। लेकिन जब हृदय झंकृत हो गया तब यात्रा शुरू हो गई दूसरी, भीतर से बाहर। वही झंकार तुम्हारी आंखों में रूप ले रही है, वही झंकार तुम्हारी वाणी में रूप ले रही है। वही झंकार, वही प्रभु की झंकार तुझे झंकृत कर रही है, स्वतः नित्य निरंतर। जावत सोगत करन तिहारी, मैं तेरा हूं। कैसे कैसे जब चीजें स्वतः होती है तो जीना कितना सहज हो जाता है। मन बुद्धि की कसरत नहीं करनी पड़ती, दृष्टि उस तरफ उठा के नहीं देखनी पड़ती। जिसका मन मोहन का हो चुका है, वो मोहन उसे बता देता है कि इसका क्या है। बिना दृष्टि दिखाए पूर्वाभास करवा देता है। सुलोचना बाई की बात याद आ गई। एक बार सुलोचना बाई ऑफिस में आई थी, मुझे बताया नहीं, मुझे पता भी नहीं। मैं बैठा हुआ था, जाने क्यों सुलोचना बाई की आने के 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले मुझे याद आया। ऑफिस में आई, मैंने कहा मौसी जी को के चक्कर है। मन तो ते बताया को नहीं, लेकिन थारा बारे में मैं 1 मिनट पहला सोचना शुरू कर दियो कि मौसी जी, ये सब तो ये मैं के है, ये सब तो छोटी मोटी बातें है। ठाकुर का सागर है, ठाकुर सा सिखा देशी। ठाकुर का सागर है, तेरी झनकार आप ही पैदा उसी ये मैं अपने आप जोड़ रहा हूँ।
ठाकुर के साथ रह, बस तू ठाकुर के साथ रह और कहता रहे मैं तेरा, मैं तेरा। बीज को क्या पता कि मैं वृक्ष बन सकता हूँ, मेरे में इतनी संभावनाएं हैं, फल भी है, फूल भी है, टहनियों की टहनियों का बल भी है, शाखा है, प्रशाखा है, पत्तों की हरियाली है। वो तो बस रस के साथ है। वह तो बस रस के साथ है। वो तो रस वाले के साथ है। और वही रस वाला कभी भूमि की मट्टी माली बनकर संवारता, वही रस वाला कभी बीज को जल डालता है, वही रस वाला कभी आनंद घन बनकर वृष्टि करता है, वही रस वाला तुम्हारा रखवाला है। बना ले उसे, बात बन जाएगी। तू उसकी गोद में, तू उसके साथ में। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे कदमों से लंबी यात्रा शुरू होती है। कुछ क्षण के लिए तो बना ले, कुछ क्षण के लिए। एक जगह और समझाते हैं गुरुदेव, संतमणि में आता है कि मैं नहीं कहता कि जीवन ऐसा बन जाएगा। यदि मैं कह दूं तो कल्पना के आधार पर तुम उसको सोच लोगे, समझ लोगे और समझोगे कि बन गए। चल तू यात्रा में, चल तू मेरे साथ साथ, कर तू अनुभव। क्या कर रहे हैं? विराट भाव। याद आ गई। नहीं, कभी टाइम नहीं है। नवधा भक्ति, श्रवणम प्रथम, श्रवणम। संतमणि में आता है ये प्रश्न। कीर्तन, श्रवण, 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 श्रवण कर कर। लेकिन तू रम जा उसमें, श्रवण में रम जा। श्रवणम रम जा यानी जो तूने सुना उसका स्थान हृदय में। देखिए, मन बुद्धि तो हमारी इस शरीर की चादर के बाहरी अंग है, हृदय तो भीतर है, गहराई में रम। जो सुना उसे उस सुन में रम जा। क्या सुना? शब्द में नहीं रमना है। सुना मीठी बाणी, प्रेम की बाणी, रस भरी बाणी। वो बाणी, वो आवाज जिससे झंकार ने, जो झंकृत कर देगी तेरे हृदय को, उसकी झंकार को हृदय में रमा, उसके प्रेम को हृदय में जमा। हृदय, हृदय, हृदय। तो फिर श्रवणम, और फिर कीर्तन। कीर्तन तो जो सूक्ष्म ध्वनि पैदा हो रही है तेरे भीतर, रमने के बाद, जमने के बाद, ठहराने के बाद, ठाकुर के मिठास को, प्रेम को, वो जो सूक्ष्म ध्वनि पैदा हो, उसे तू सुन, तेरा कीर्तन ओवर। कहाँ ऊपर ऊपर ठहरता, कहाँ ऊपर ऊपर देख कर समझने की बात करता है। व्यवहार में ला, तू देख कैसे झंकार को व्यवहार में ला, प्रभु के प्रेम को व्यवहार में ला। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है।
शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। प्रकाश, प्रेम, शरणागति, आनंद। प्रेम को, प्रेम अपने आप प्रेमी को ढूंढ लाएगा। मोह नहीं लगना पा सकता। प्रेम, प्रभु से दिया हुआ प्रेम, प्रभु से पाया हुआ प्रेम। वृष्टि हो रही है, अंजूरी फैला दे, उसमें बटोर देख, उस प्रेम को पी तू। लेना ही नहीं जानता, देने की बात करता है। अरे ठाकुर के दरबार में तो जो मिल रहा है उसे लेना तो सीख, ग्रहण करना तो सीख। तेरे ग्रहण खत्म हो जाएगा, विषय विकारों, हृदय झंकृत हो जाएगा। हरिओम भाई। समय हो गया।